यस, लीग स्टेजेस का हो गया इख्तिताम पीएसएल सीजन 10 की जब हम बात करें, और क्या ज़बरदस्त इख्तिताम हुआ है। बिकॉज जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे दे पीक एट द रॉन्ग टाइम, और 5 मैचेस जीतने के बाद 5 आउट ऑफ 5 के बाद जो है उनसे कोई मैच जीता नहीं जा रहा था। मगर कल मेरे ख्याल से ये गैप उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। कल साहिबजादा फरहान एंड एलेक्स हेल्स ने जिस तरह धुआंधार बैटिंग की है, उसके बाद तो इट वॉज नेवर लुकिंग बैक, और जिस तरह की एक स्कोर सेट करके सामने रखा, तो यस, फिर उनको बिल्कुल जो बड़े मार्जिन से जीतना था और अपने आप को सेकंड पोजीशन पे लाके प्लेस करना था, वो करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब हुआ। सो यस, द टॉप 4 आर विद अस। हमें पता है कि कौन सी वो टीम्स हैं, सो उसके हवाले से तो बात करेंगे, साथ ही साथ बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से भी बात होगी कि क्या फाइनलाइजेशन हुई, क्या गुफ्तगू हुई, मोहसिन नकवी साहब को क्यों फ़ौरन दुबई जाना पड़ा, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया बांग्लादेश की सीरीज़ का, तो जिस तरीके से हंगामी तौर पर आपने कहा, तो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं सरहद पार से कुछ हुआ है। साजिशों का सिलसिला जारी है, हमें तनहा करने के लिए भारत की तरफ से जारी हैं, लेकिन इन तमाम साजिशों का पाकिस्तान ने हमेशा से मुकाबला किया। जैसे कल भी जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान एक इकलौता मुल्क है जिसने भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेली, उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट आज भी अपने सफ़र पर आगे बढ़ रही है, कारकर्दगी अपनी जगह पर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज का इंडिया जो कि खेल अमन का और दोस्ती का पैगाम देते हैं, लेकिन आज का इंडिया जो है ये खेल दुश्मन है। और नरेंद्र मोदी का इंडिया खेलों का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, मोहब्बत का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान ने हर सतह पर, हर महाज पर उसका जवाब भी दिया है। और आपको ये मई तो कभी भी नहीं भूलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो बांग्लादेश वाला मामला हो रहा है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं खेलने के लिए, ये भी आपको एक और जवाब है। तो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान हर जगह पर आपका मुकाबला भी करेगा, और पाकिस्तान हर जगह पर आपको फिक्स भी करेगा, हमेशा की तरह से। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है, वैसे आम दिनों में हो सकता है ये कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से अचानक, जैसे सवेरा ने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको हंगामी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना पड़ा इस दौरे को यकीनी बनाने के लिए। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कट ऑफ हुए मैचेस, जो 5 मैचेस हुए बांग्लादेश के? 5 में से 3, 5 में से 3, और वो भी सारे के सारे स्टेडियम शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इशू डेफिनेट आ रहे हैं, और जो आपने बात किया बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते को अब जंग से निकल के अमन की तरफ जाना चाहिए, और स्पेशली जिस तरह के खेलों के मैदानों में इसको लेकर आ रहे हैं आप सियासत को, और जिस तरीके से आईसीसी का जो सरबराह है जय शाह, जिस तरह से वो इसको फ़रोग दे रहा है सियासत को खेलों में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह का उससे स्टेटमेंट दिया है, वो इंतहाई शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि उसी की एक कड़ी है कि आपका जो चेयरमैन है उसको जाना पड़ा है दुबई में, और डेफिनेट वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वो वहाँ पे बात करेंगे। मगर मैं पहले इस पर आऊँगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि उसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेम्बर्स हैं, जो चेयरमैन है या जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसका ये ड्यूटी है, उसका ये काम है कि सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स का वो ख्याल रखे। जब चेयरमैन ये बात करेगा, जंग की बात करेगा कि इनको मार दो या इनके खिलाफ जंग करो, इनको इस तरह करो, इनको इस तरह करो, तो फिर उस आदमी को चेयरमैनशिप पर रहने का कोई राइट नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहला काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, वो इसके खिलाफ एक लॉबिंग करनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको साथ मिला के। क्योंकि ये आदमी, आप जानते हैं कि जो अमित शाह इसका बाप है, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है इंडिया के, और वो राइट हैंड है मोदी के, तो ये लोग क्रिकेट को प्रमोट नहीं करना चाहते, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, बल्कि ये स्पोर्ट्स का खाना ख़राब करना चाह रहे हैं इस पूरे खित्ते में भी। क्योंकि एशिया कप पे भी इनकी अटदर्मी यही रही है, पाकिस्तान को बाहर शिफ्ट करना पड़ा। अब चैंपियन ट्रॉफी में भी आप देखें कि पहले इन्होंने कितना पाकिस्तान को यकीन दिलाया था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया है कि आईसीसी का इवेंट है, हम वहाँ पर आएंगे, मगर उसके बाद एंड टाइम पे इन्होंने वहाँ पे आने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद आपको याद है कि मुजफ्फराबाद और स्वात में या गिलगित में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का टूर होना था, उसमें भी इनको प्रॉब्लम आया और इन्होंने सियासत को इन्वॉल्व किया और मुजफ्फराबाद और गिलगित नहीं जा सकी। फिर लोगों का खुद इनकी जम्मू कश्मीर की टीम रणजी खेलती है, खुद जम्मू कश्मीर की टीम रणजी खेलती है और यहाँ पर हमारे ट्रॉफी मुजफ्फराबाद में नहीं जाने दे रहे और गिलगित में नहीं जाने दे रहे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि आपका जो फाइनल हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का जो दुबई में, जो होस्टिंग कंट्री पाकिस्तान, और पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल वहाँ पर ऊपर नहीं खड़ा हुआ उस पर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में,
तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ लेना चाहिए और ये एक राइट टाइम है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको साथ लेके इसके खिलाफ एक लॉबिंग करनी चाहिए। और ये शख्स मेरे ख्याल के मुताबिक तो बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए। इसको फिल फॉर इस ओहदे से हटाया जाए और किसी न्यूट्रल आदमी को, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, चाहे वो श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, बांग्लादेश का, कहीं का भी है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन लगाया जाए। ये आदमी बिल्कुल डिजर्व नहीं मतलब आपके ख्याल में गैर मुतासिब, गैर जानिबदार और वो शख्स जो खेल की फलाह की बात करे, खेल के फ़रोग की बात करे, ना कि खेलों के जरिए सियासत को परवान चढ़ाए, उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें ना कि आईसीसी का मकसद क्या है, जितने भी आपके एफिलिएटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स को फ़रोग देना, क्रिकेट को फ़रोग देना, जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेकर चलना, उनको स्टेब्लिश करना, उनका डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, बजाय इसके कि आपका जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन ही जंग के फेवर में बयान दे रहा हो कि ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, और एक एफिलिएटेड कंट्री, पाकिस्तान कोई नॉर्मल कंट्री थोड़ा, पाकिस्तान कोई श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश नहीं है या जिम्बाब्वे नहीं है, पाकिस्तान 1952 से एफिलिएशन में आए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। हमने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसको हमने बेशुमार सुपरस्टार्स दिए हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में आईसीसी का नाम बुलंद किया है। उसके बाद फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की वजह से होता है। आज मैं कहता हूं कि अगर इंडिया ये बड़ा पावर बनने की कोशिश करता है, इंडिया या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर पाकिस्तान को किसी इवेंट से बाहर करके ये रेवेन्यू जनरेट करके मुझे दिखा दे, मैं इनकी औकात का पता चल जाएगा। तो इस शख्स का यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस सौदे पर मौजूद होना क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए कोई अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंटली आपने कल ही ये हुआ कि इंडियन मीडिया ने एक शोर शराबा मचाया, एशिया कप नहीं खेलेगा इंडिया, एशिया कप नहीं खेलेगा, अलग अलग जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए और शायद 3 घंटे भी नहीं हुए और बीसीसीआई ने उस बात को रिजेक्ट किया। तो मतलब जो पूरी स्पेक्यूलेशन जिस तरह की लगती है और जो असल में सवेरे वो तीन चार घंटे ना उनके दिमाग पे और हवासों पे सवार हैं, वो 3 4 घंटों में सब कुछ बदल लेकिन एक और भी चीज भी इसमें 3 4 घंटे में अंदाज बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं, मीडिया में स्पेकुलेशन होती है ना उनके, ये फ्लॉट करवाई जाती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। जब देखे कि बैकलैश आया इस चीज का, जब 4 घंटे ये खबर चली, उसके बाद जब पूरी दुनिया से इन पे लान तान हुई है कि भाई आप भागे हैं पाकिस्तान के डर से, आप एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, जंग से भागे हैं, अब एशिया कप से भाग रहे हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा खबर चलाई कि नहीं ये इंडियन बीसीसीआई का बयान नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई के अंदर से ये खबर फ्लॉट हुई है। वो चेक करते हैं बेसिकली ना कि क्या रिएक्शन आएगा किस तरह, क्योंकि जिन जर्नलिस्ट की तरफ से वो सारी गुफ्तगू और वो सारी बात शुरू हुई थी वो बड़े क्लोज हैं बीसीसीआई, और वो बीसीसीआई के भी बहुत क्लोज है, तो वो आपको पता चलता है कि हाँ जी वो वहीं से कहीं फ्लोट की गई थी। बट पॉइंट ये है कि एक चीज जो कि मेरा ख्याल से अब बीसीसीआई को या इंडियन मीडिया को इन सबको रियलाइज करनी पड़ेगी कि 2008 से पाकिस्तान नहीं आई है इंडियन टीम। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ना। 4th मोस्ट वैल्यूएबल बोर्ड है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये जो इनके जहन में एक बात है वो निकालनी पड़ेगी इनके जहनों से कि मतलब आप अगर नहीं हमारे साथ खेल रहे तो ऐसा नहीं है कि हम हमारी सर्वाइवल की जंग हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। देखिए बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त बात की और आपके ही प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं और मैं इसको बार बार कह चुका हूं कि जब 2008 के बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपने अपनी 5 दफ़ा टीम वहां पे क्यों भेजी है। देखिए जब तक हमने इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया ये डोमिनेट करते रहे हैं। इन्होंने जंग में भी इसी तरह की ना पहल की है। उसके बाद जब जनरल साहब ने जवाब दिया आसम मुनीर साहब ने, तो उसके बाद सारी दुनिया को पता चला कि इनकी जो असल में औकात क्या है, इनको पता चल गया, बैकफुट पे चले गए और उसके बाद अब ये दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि अगले 10 या 20 साल जंग का दोबारा नाम भी लेंगे पाकिस्तान के साथ। इसी तरह इनके साथ क्रिकेट में भी होना चाहिए था। इनको किसी सूरत भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ना तो इनको बिग 3 के लिए वोट देना चाहिए था, फिर अगर बिग 3 की गलती हो भी गई तो फिर इनके साथ जो MOU इन्होंने साइन किया था उसको रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये इससे भाग ना सकते ताकि